बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पार्ट फर्स्ट, log x इक्वल टू 0.0065। और देखें, इन तमाम पार्ट्स में क्वेश्चन 4 के log x की वैल्यू दी हुई है और आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे। तो जैसे कि इस पार्ट फर्स्ट में मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ लेफ्ट साइड पे इस इक्वेशन के, तो ये log x से पहले मैंने एंटी लॉग ले लिया और राइट पे भी मैं राइट वैल्यू का भी एंटी लॉग ले लेता हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग 0.0065। तो इससे लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। हम एंटी लॉग 0.0065 को कैलकुलेट करके, ये जो एंटी लॉग है ये हम टेबल से लेंगे जो बुक के एंड पे दिया हुआ है। और उस टेबल में ये एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे इस इक्वेशन log x के अंदर जो वैल्यू दी हुई है डेसिमल पार्ट की, उसको और जो इंटीग्रल पार्ट है उसको सेपरेट करेंगे। जो इंटीग्रल पार्ट है वो करेक्टरिस्टिक कहलाता है, वो हम मेंशन कर देंगे। और जो डेसिमल पार्ट है उसको हम मेंटीसा कहते हैं, इसको मेंशन करेंगे। तो मेंटीसा की हेल्प से यहाँ पर देखें, ये डेसिमल पार्ट है 0.0065, वो मेंशन कर दिया। और करेक्टरिस्टिक यानी इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रही है? 0, जो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे है। अब आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा जब मेंशन करेंगे तो मेंटीसा की वैल्यू की हेल्प से आप एंटी लॉग टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर नोट करें कि ये टेबल है हमारे पास एंटी लॉग की। इसमें आपने देखना है मेंटीसा की वैल्यू, और मेंटीसा की वैल्यू है 0.0065। देखें, अब इस टेबल में देखें, 0.00, ये कहाँ पे वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 0.00। तो यहाँ से एक आपने लाइन इस पे ऐसे ड्रॉ कर दें और इसमें फिर देखें कि जो नेक्स्ट डिजिट है 00 के बाद वो है 6। तो आपने इस 6 कॉलम में वैल्यू देखनी है। ये अंडरलाइन के पास कौन सी वैल्यू आ रही है? 1014। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1014। और नेक्स्ट डिजिट है 5, और 5 में देखनी है फिर वैल्यू, ये 1 है। ये 1 यहाँ पर लिख के इसमें ऐड कर दें तो ये वैल्यू आ रही है 1015। तो ये आंसर x का क्या होगा? 1015। अब इसमें आपने डेसिमल पॉइंट भी मार्क करना है। तो डेसिमल पॉइंट मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे कि करेक्टरिस्टिक को देखेंगे, और करेक्टरिस्टिक जो है इसका 0 है। और इसको मार्क कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 1015, जो लेफ्ट साइड पे डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, उसके बाद आपने एक रेफरेंस पॉइंट मार्क कर दें। और इस रेफरेंस पॉइंट से जो करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है उतने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल लगाना है। तो ये 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यही इसी पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट मार्क होगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर 1 होती तो इस रेफरेंस पॉइंट से 1 डिजिट आपने राइट साइड पे मूव करते, अगर 2 होती तो राइट साइड 2 डिजिट मूव कर लेते। इसी तरह अगर नेगेटिव में होती वैल्यू तो फिर लेफ्ट साइड पे मूव करते। अब हम पार्ट सेकंड पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स log x इक्वल टू 1.192। इसको देखते हैं। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हमने पार्ट फर्स्ट किया था कि log को ख़त्म करना है लेफ्ट साइड पे, तो दोनों साइड पे टेकिंग एंटी लॉग ले लेंगे। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x रह जाएगा। और राइट साइड पे जो है एंटी लॉग हम लिख देंगे एंटी लॉग 1.192। अब आप इसको टेबल से आपने कैलकुलेट करना है। उससे पहले इस जो log x की वैल्यू आई है 1.192, इसका करेक्टरिस्टिक लिख लें, ये 1 है। और इसका मेंटीसा लिख लें, यह है 0.192। अब यहाँ पर जो मेंटीसा है इसके ज़रिए आपने इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है एंटी लॉग की।
और ये टेबल जो है आप यूज करेंगे जो बैक बुक की बैक पे दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने देखना है 0.19 किस पोजीशन पे वैल्यू आ रही है। तो यहाँ नोट करो कि ये वैल्यू ये 0.19 है, ये रो अंडरलाइन कर ली पूरी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2। 0.19 के बाद 2, तो 2 देखें, ये जो रो टॉप पे है इसमें जो कॉलम 2 है, ये देखें, ये कॉलम 2, इस कॉलम में जो अंडरलाइन जो हुई है उसके सामने जो वैल्यू बनती है इसका, ये वो है 1556। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, 1556। और यहाँ पर इसका आंसर आ गया है 1556। अब आपने एक्स की वैल्यू कैसे मार्क करोगे, ये हम लिख देते हैं 1556। और अब आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मार्क करना है 1556 वैल्यू में। देखो करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, 1। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हमने डेसिमल पॉइंट को मार्क करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रेफरेंस पोजीशन जो है इसकी मार्क करेंगे। फर्स्ट डिजिट लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे फर्स्ट डिजिट है उसके बाद एक मैंने ये रेफरेंस पोजीशन मार्क कर दी है। इस रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट, जितना करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 है तो 1 डिजिट बाद आपने पॉइंट मार्क करना है। क्योंकि पॉजिटिव 1 है तो राइट साइड पे, तो ये डेसिमल क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 15.56 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 3.434। देखिए यहाँ पर लॉग एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो -3.434 दी हुई है। इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है वो है -3, और जो डेसिमल पार्ट है वो है -0.434। जहन में रखें कि इंटीग्रल पार्ट तो नेगेटिव में होता है, लेकिन डेसिमल पार्ट है वो मेंटीसा होता है और वो नेगेटिव में नहीं होता, तो मेंटीसा पॉजिटिव में होता है। तो इसको पॉजिटिव हमने फॉर्म करना है। कि पॉजिटिव कैसे बनेगा, कि ये वैल्यू भी एज इट इज रहे, चेंज ना हो, और मेंटीसा भी पॉजिटिव बन जाए। अगर हम इसमें -3 -0.434 में 1 ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो इस वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगी, और ये वैल्यू इसका जब डिफरेंस लेंगे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वैल्यू -3 -1 क्या बन जाएगी, -4 हो जाएगी, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो +0.566 होगा। तो ये जो वैल्यू है लॉग एक्स की कन्वर्ट हो जाएगी 4 बार 0.566 में। और इस वे से ये रिजल्ट वैल्यू को आपने लिखना है, और उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे, -3434 को डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो वैल्यू माइनस में दी हुई है -3, इसमें एक वैल्यू ऐड करें, वो हो गई 4 हो गई, तो ये -4 + 4 वैल्यू, इस वैल्यू में 4 ऐड भी कर दे, सब्ट्रैक्ट भी कर दे, और ये वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज लिख लें, -3434। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 0.566, और ये वैल्यू 4 बार यहाँ पर मेंशन कर दें, प्लस -4 लिख दें, और ये हो जाएगा 4 बार 0.566। इस वे से भी आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं इसी वे से करूंगा। अब देखें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स रह जाएगा लेफ्ट साइड पे, और ये हो जाएगा एंटी लॉग। अब आप देखो कि ये वैल्यू थी -3434, इसकी रिप्लेस पे क्या वैल्यू बन गई है, 4.5, 4 बार 0.566। तो यही लिखेंगे हम वैल्यू, 4 बार 0.566। और यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेने के लिए ये हमारे पास टेबल दी हुई है एंटी लॉग की। टेबल में हमने इसकी वैल्यू लेनी है, उससे पहले हम यहाँ करेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। ये है 4 बार और मेंटीस आ रहा है 0.566। आपको मालूम है कि एंटी लॉग हमेशा जो मेंटीसा जो पॉजिटिव में वैल्यू होती है उसका लेना होता है। तो आपने ये पहले 2 डिजिट्स के हैं 0.56, तो आपने देखना है कहाँ पर ये वैल्यू है 0.56। तो ये जो रो है इसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं, ये अंडरलाइन हो गई। अब जो डिजिट है नेक्स्ट डिजिट वो क्या है, 6 है।
तो आपने ये जो डिजिट 6 है, आपने देखना है कि टॉप रो में कहाँ पे आ रहा है। ये जो 6 है, तो ये जो 6 कॉलम है, इस 6 कॉलम में इस अंडरलाइन रो के पे जो वैल्यू बनेगी, ये कॉलम में ये वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू है हमारे पास 3681। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें 3681। अब आपने यहाँ पर डेसिमल मार्क करना है। तो डेसिमल कैसे मार्क करेंगे? ये जो 3681 है, इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे डिजिट है 3, उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करें। इस रेफरेंस पॉइंट से जो करेक्टरिस्टिक आ रहा है -4, इतने नंबर ऑफ डिजिट आपने डेसिमल पॉइंट उसके बाद मेंशन करना है। जब -4 होगा तो इस रेफरेंस पॉइंट से 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे आपने पॉइंट डेसिमल पॉइंट को मार्क करना है। तो लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर ये डिजिट 3 है, लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट्स के बाद आपने करना है मेंशन। तो यहाँ पर 40 मैंने मेंशन कर दिए। तो यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करना है, कितने डिजिट? 4 डिजिट। तो इस पोजीशन पर ये डेसिमल पॉइंट मार्क हो जाएगा और ये वैल्यू बनेगी 0.003681। तो ये इसका एंटी लॉग आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पे। क्वेश्चन 4, पार्ट 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन log x इक्वल टू -1.726। देखिए, इसको जैसे हमने पार्ट थर्ड किया है, बिल्कुल उसी वे से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस वैल्यू में जो करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है वो -1 है, और जो हमारे पास मेंटीसा है वो भी वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है, -5726। और इस मेंटीसा को नेगेटिव से पॉजिटिव फॉर्म करना है। तो कैसे हम करेंगे कि इसको यहाँ पर डायरेक्ट वे मैं कर रहा हूँ कि मेंटीसा को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का वे ये है कि इंटीग्रल पार्ट में वैल्यू आ रही है -1, इसमें 1 इंक्रीज करें, 1 में इंक्रीज करें 2, तो 2 वैल्यू सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दे और ये वैल्यू एज इट इज लिख लें। इससे क्या होगा कि मेंटीसा जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 2 बार, और ये जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वैल्यू बनती है मेंटीसा की 0.4274। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम जब लॉग लेंगे तो हम log x इक्वल टू लिखेंगे 2 बार 0.4274, इसकी रिप्लेस पे लिख देंगे। अब आपने एंटी लॉग दोनों साइड पे लें तो उससे हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग ले लें और राइट पे भी एंटी लॉग लें तो लेफ्ट साइड का एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा लॉग से, और ये रह जाएगा एंटी लॉग 2 बार 0.4274। और अब आप ये जो मेंटीसा की वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। हम देखते हैं कि इसका एंटी लॉग क्या होगा। तो एंटी लॉग हम कैलकुलेट करते हैं इस मेंटीसा की वैल्यू से और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखें ये वैल्यू है मेंटीसा की 0.4274, तो 0.42 ये वैल्यू है 0.42। इस वैल्यू को आपने इस टेबल में जो लेफ्ट साइड पे आ रही है इस रो को आपने पूरी रो को आप अंडरलाइन कर लें। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है वो है 42 के बाद 7, तो 7 डिजिट आपने देखना है। ये जो टॉप रो पे वैल्यू आ रही है 7, यहाँ पर ये 7 आ रहा है। इस 7 कॉलम के अंदर जो के अगेंस्ट जो वैल्यू इस रो के ऊपर लाई कर रही है वो है 272673। आपने पहले वो लिख लेनी है वैल्यू 2673। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 2673। नेक्स्ट वैल्यू आपने देखनी है, वो देखनी है कि जो डिजिट नेक्स्ट डिजिट है 4, तो ये जो डिफरेंस में वैल्यूज है 7 इस कॉलम में, ये इस रो पे जो 7th कॉलम में डिफरेंस के 7th कॉलम में वैल्यू बन रही है वो है 4, और ये वैल्यू है हमारे पास 4। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2677। अब आपने यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी है x इक्वल टू 2677, और अब आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है इस वैल्यू में। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू में रेफरेंस पोजीशन मार्क करेंगे जो
हमारे पास वैल्यू आई है, उसका एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो डिजिट आ रहा है उसके बाद ये रेफरेंस पोजीशन आ गई। इस रेफरेंस पोजीशन से आपने जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2 बार यानी 2 नेगेटिव। तो आपने 2 डिजिट्स इस रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे, क्योंकि बार है तो आपने लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। अब यहाँ पे तो एक डिजिट है तो एक और डिजिट मेंशन करने के लिए आप 0 लगा दें और उसके बाद आप पॉइंट मार्क कर दें तो ये आ गया 0.02677। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.02677। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 4.3561। देखिए इसमें भी, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है वो +4 है तो यहाँ मेंशन कर देंगे और इसका जो मेंटीसा है वो है 0.3561। अब आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे कि x दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे तो ये लॉग लेफ्ट साइड का रिमूव हो जाएगा और राइट पे एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर एंटी लॉग की जो वैल्यू बनेगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम टेबल यूज़ करेंगे जो आपकी बुक की बैक पे दी हुई है। उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू देखेंगे और ये वैल्यू जो मेंटीसा की वैल्यू है इस टेबल में हम चेक करेंगे वो क्या वैल्यू बनती है, उससे हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंटीसा की जो वैल्यू है वो दी हुई है 0.3561। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0.35 यहाँ पर किस पोजीशन पे है। ये रो है 0.35 वाली, इस रो को आप अंडरलाइन कर लें और ये रो मैंने अंडरलाइन कर दी है। उसके बाद आपने देखना है कि जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 6। यहाँ पर आपने 6 कॉलम जो है ये वाला, ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसमें जो 6 कॉलम है उस कॉलम में जो अंडरलाइन में वैल्यू आ रही है वो इस को आप नोट करोगे, वो वैल्यू आ रही है 2270। तो यहाँ लिख लोगे 2270। अब इस वैल्यू को आपने नेक्स्ट देखना है डिफरेंस कॉलम में वैल्यू, वो है नेक्स्ट डिजिट है 1। तो ये डिफरेंस का जो कॉलम है यहाँ पर ये 1 है और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू बन रही है वो है 1। तो ये इसमें ऐड कर दें, ये हो जाएगा 2271। यहाँ पर लिखें 2271। अब आपने यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 4 है और डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। तो डेसिमल पॉइंट कैसे मार्क करेंगे? सबसे पहले आपने रेफरेंस पोजीशन मार्क करनी है। इस नंबर में इस नंबर में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे डिजिट है उस के राइट पे, जो राइट साइड पे ये पोजीशन बनती है, इस पोजीशन से आपने काउंटिंग करनी है नंबर ऑफ डिजिट्स की जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 4 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट को मार्क करना है। अगर पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक की वैल्यू +4 है तो राइट साइड पे 4 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट को मार्क करना है। तो यहाँ पर देखो राइट साइड पे डिजिट्स 4 डिजिट्स बनाने हमने, ये है गया 1 2 3, थर्ड डिजिट्स है तो 4 डिजिट्स यहाँ पर आप एक 0 मार्क करें और उसके बाद पॉइंट मार्क कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2271 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस लॉग एक्स 4.3561 का। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट 6 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन log x इक्वल टू -2.0184। इसका लॉग लेने से पहले हम इस लॉग को किस फॉर्म में लिखेंगे? हम लिखेंगे इसके करेक्टरिस्टिक को बार फॉर्म में और इसका जो मेंटीसा है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। ये मेंटीसा इधर, इसका जो डेसिमल पार्ट है ये मेंटीसा यहाँ नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे करना है कि जो वैल्यू हमारे पास इंटीग्रल पार्ट की आ रही है 2, उसमें 1 इंक्रीज करें, वो बनता है 3। तो 3 जो है इस वैल्यू में सब्ट्रैक्ट भी कर दे और ऐड भी कर दें इस वैल्यू के अंदर। ये वैल्यू थी -2.0184, इसमें 3 ऐड भी कर दें सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 - 2.0184 और
ये वैल्यू बनेगी तो 0.9816 और ये -3 एज इट इज लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 बार .9816। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आएगी 3 बार, और जो मेंटीसा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9816। अब हम log x इक्वल है -2.0184 जो कि इक्वल होता है 3 बार 9816। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, तो x इक्वल टू एंटी लॉग 3 बार .9816। तो अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, टेबल से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और मेंटीसा की जो वैल्यू है वो आपने टेबल में देखनी है और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखें यहाँ पर ये वैल्यू है 0.9816 मेंटीसा की। इस वैल्यू को यहाँ पर हमने चेक करना है। इस टेबल में 0.98 टेबल में जिस पोजीशन पे आ रहा है ये पोजीशन है। इस पोजीशन को आपने अंडरलाइन कर लें, ये मैंने अंडरलाइन कर दी है। और अब आप देखें इसमें जो नेक्स्ट डिजिट है 0.98 में वो है 1। तो नेक्स्ट ये 1 है, तो आपने जो टॉप रो में जो वैल्यू है 1, इस 1 कॉलम के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है अंडरलाइन रो में, वो बन रही है 9572। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू मेंशन करेंगे 9572, और नेक्स्ट डिजिट है वो है 6। इस 6 डिजिट के अगेंस्ट जो वैल्यू देखनी है, ये 6 कॉलम जो डिफरेंस कॉलम है इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है इस रो पे, ये जो मैंने रो में अंडरलाइन की हुई है वो है 13। ये देखें ये वैल्यू आ रही है 13, तो ये वैल्यू इसमें ऐड कर दें और देखें कि ये क्या आंसर बनता है। ये वैल्यू आ रही है 9585। और अब आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। तो डेसिमल पॉइंट कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम रेफरेंस पोजीशन मार्क करते हैं इस नंबर के। इस नंबर पे 9585 में जो डिजिट है 9, इसके बाद ये रेफरेंस पोजीशन है। इस पोजीशन से आपने कितने डिजिट्स लेने हैं, 3 डिजिट्स पार डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। ये है 3 बार यानी -3। तो इस बार से लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स, तो लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स कैसे बनाएंगे, लेफ्ट साइड पे ये फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 0 लगा लें सेकेंड डिजिट्स के लिए, और ये थर्ड डिजिट्स के लिए भी 0 लगा लें। यहाँ पे आपने पॉइंट मार्क कर दें, तो ये वैल्यू आ गई 0.009585, और ये हमारा एक्स वैल्यू आ गई एक्स की 0.009585। ये हमारा आंसर है।